नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षितः। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार जब हमने चर्चा रोकी थी मन और मन के अंदर एक भावना दुख के ऊपर, हम समझने का प्रयास करते हैं। दुख, हमने दुख लिया, हम कोई भी एक भाव ले सकते हैं और उस भाव को समझते हैं। तो जैसे जैसे हम उस भाव को समझेंगे, उसकी उत्पत्ति को समझेंगे, उतना ही हम अपने मन को ज्यादा समझते जाएंगे, उसके करीब जाते जाएंगे। तो दुख क्यों लिया मैंने विषय, वो एक दुर्घटना हुई और उसी पर चर्चा करते करते हम दुख पे आ गए। तो हमारा तो विषय है मन, मन को जानना और समझना, और किसी भी तरीके से, हर तरीके से, जिस जिस तरीके से हम मन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हर पहलू से जानना। एक कहानी है, शायद मैंने पहले, पता नहीं, खैर, एक गांव था। एक गांव के अंदर 4-5 मित्र थे और दुर्भाग्यवश पूर्वक वो सभी अंधे थे। वो अंधे थे इसलिए सब एक समूह के अंदर थे और मित्र थे, ऐसा भी कह सकते हैं। खैर, तो सभी देख नहीं सकते थे। एक बार उनके गांव के अंदर एक हाथी आया। उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हाथी क्या होता है, कैसा होता है, चलिए जानते हैं। तो वो उस हाथी के पास गए और उसका निरीक्षण परीक्षण किया, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे। तो सबने अपने अपने हाथों से उसे महसूस करने की कोशिश की। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा, किसी ने उसके पैर को पकड़ा, किसी ने उसके सूंड को पकड़ा, किसी ने उसके पेट को पकड़ा। सबने उसको छू के अपने अपने तरीके से उसको महसूस किया और जानने का प्रयास किया कि हाथी क्या होता है और कैसा होता है। हाथी आया, चला गया। अब वो जब एक जगह बैठ के चर्चा करने लगी, किसी ने पूंछ को पकड़ा था, जिसने वो उस पूंछ के हिसाब से हाथी का अंदाजा लगाने लगा कि हाथी ऐसा होगा। जिसने पैर को पकड़ा था, छुआ था, वो अपने हिसाब से कि हाथी कैसा होगा की कल्पना करने लगा। जिसने पेट को छुआ था या जिसने सूंड को छुआ था, और सबके अंदर विवाद उत्पन्न हुआ कि नहीं हाथी ऐसा है, किसी ने कहा हाथी ऐसा है। तो वहां पे उनका विवाद थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि सब अपने अपने अनुभव से, हाथी एक सत्य है लेकिन सबका सत्य अलग है। उनका सत्य उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने हाथी के जिस्म को समझा, ज्यादा समझा, वो उसी हिसाब से तो उस हाथी का अंदाजा लगा रहे थे। उनके लिए वही सत्य था कि हाथी ऐसा है। वहीं से एक विद्वान जन जा रहे थे, जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने वहां रुके और उनसे बात की और उन्हें समझाया। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से उसे वर्णन करते हैं, क्योंकि जिसने जिस तरह का सत्य देखा है वो उसे ही उसी तरीके से वर्णन करता है। तो जब विद्वान जन ने उन 4-5 को बोला और उनको कहा कि हाथी वो नहीं है जो तुमने, क्योंकि तुम्हारा सत्य अधूरा है। उन्होंने कहा कि जब तुम सब अपने विचारों को एक जगह करोगे तब तुम सही हाथी की कल्पना कर सकोगे। पूंछ, पैर, सूंड, पेट, इन सबको जोड़ दो। हमारा सनातन धर्म भी तो यही करता है, यही तो सनातन है।
कि सबके अपने अपने सत्य को जिन्होंने उन्होंने अपने जीवन में जो महसूस किया, जिसे जाना, जिसे समझा, सबको एक साथ लेके जोड़ के संपूर्ण सत्य को जानना। हम यही कर रहे हैं। मन के अलग अलग भाव हैं, हम सब भावों को पे विचार करेंगे तभी तो संपूर्ण मन के ऊपर हम पहुंच सकेंगे। सिर्फ एक भाव को समझ लेने से हम संपूर्ण मन को नहीं समझ सकते। दुख है, सुख है, क्रोध है, आनंद है, सभी को, सभी पहलुओं के ऊपर हमें विचार करना होगा। तभी तो हम संपूर्ण मन को समझ सकेंगे, जान सकेंगे मन क्या है। जब मन को समझेंगे फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हम दुख के ऊपर बात कर रहे थे कि हम दुखी हुए, हमने एक घटना सुनी, एक दुर्घटना सुनी और हम दुखी हुए, या एक घटना सुनी और हम सुखी हुए। घटना भले ही समान हो लेकिन हमारा दृष्टिकोण अलग, उसके पीछे के भाव अलग। हमारे नहीं कहते भगवान भावनाओं के भी, ये भावनाएं तो है। अगर इस भारी सृष्टि को चला रही है तो हम इंसान की भावनाएं तो चला रही, उसी से सृष्टि चल रही, ये दुनिया चल रही है उसी से। तो दुख अंदर की भावना है और इसको हम खत्म करना चाहते हैं बाहर से। जो अंदर का प्रॉब्लम है उसका इलाज हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दुख, पीड़ा, तकलीफ, इन्हीं से तो मुक्ति पाना चाहते हैं, इसी से तो हम भागना चाहते हैं। अगर हम भगवान के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये दुख है जो हमें भगवान के पास ले जाता है। हमें उस एक ईश्वर की, देखिए एक प्रश्न, एक चीज मेरे दिमाग में, दुख की उत्पत्ति होती है सकारात्मक चीज से, प्रेम, करुणा, दया से उत्पत्ति होती है दुख की। और दुख हमें कहां ले जाता है? ईश्वर के पास। समझे क्रम को आप? दुख सुख, दुख सुख, जीवन लहर है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अगर वो सीधी हो गई सब कुछ खत्म। तो सुख से दुख और दुख से सुख सब एक दूसरे के से जुड़े हुए, एक दूसरे से उत्पत्ति हो रही है सब। अच्छे भाव से दुख, बुरे भाव से सुख, दुख पीड़ा हमें सिखाती है और समझाती है और हमें ईश्वर के पास लेती है। अगर हम सुखी हैं, अगर हम आनंद में हैं, तो क्या हम ईश्वर की के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्या हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। हम कब सोचेंगे? जब हमारे अंदर दुख होगा। जो नकारात्मक भावनाएं हैं उसी से तो भाग के हम सकारात्मकता की तरफ जाएंगे। और अगर हम सकारात्मकता से परिपूर्ण हैं तो हम स्थिर हैं, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ना हमें ईश्वर की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। चलिए, विचारों की श्रृंखला है, समय हो गया है, इसे अगली वीडियो के आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम नाम। उत्थिष्ठ भारत है।
उठिए, जागिए, अपने धर्म से जुड़िए, अपने धर्म को जानिए, समझिए, उसके रहस्यों को समझिए, प्रयास कीजिए और समझ के उसके अपने को अपने जीवन में उतार, रोजमर्रा की जिंदगी को उतार, तभी तो उसका लाभ है, अन्यथा सब व्यर्थ। राम राम।